गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है क्वेरी पैरामीटर्स इन अ गेट रिक्वेस्ट। तो एपीआई टेस्टिंग करते हुए जब हम अपनी गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हम गेट रिक्वेस्ट के साथ कुछ पैरामीटर्स भी सेंड कर सकते हैं। ओके, वो पैरामीटर्स क्वेरी पैरामीटर भी हो सकते हैं। तो क्वेरी क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं? बेसिकली क्वेरी पैरामीटर्स in get request is a part of the URL that allows you to pass additional information to the server to filter the response data। तो ये क्वेरी पैरामीटर क्या है? बेसिकली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम अपनी रिक्वेस्ट के साथ सेंड करते हैं। और उसका पर्पस क्या है क्वेरी पैरामीटर को सेंड करने का? वो इसलिए ताकि हम जो सर्वर से हमें जो डेटा रिस्पॉन्स डेटा मिलते हैं हम उसको फिल्टर कर सकें बेस्ड ऑन हमारे क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, तो इनका ये काम है बेसिकली हमारा जो सर्वर से रिस्पॉन्स डेटा आया, अगर हम चाहते हैं कि उस रिस्पॉन्स डेटा में से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही हम फिल्टर आउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी पैरामीटर्स यूज करते हैं अपनी गेट रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट के साथ जब ये जाते हैं तो वो ऐड कैसे होते हैं? दीज पैरामीटर्स आर एडेड टू द यूआरएल आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क सिंबल। जो क्वेश्चन मार्क सिंबल है वो बेसिकली हमारा क्या है? क्वेरी पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी आप क्वेरी पैरामीटर पास करते हैं यूजिंग क्वेश्चन मार्क सिंबल, तो उस केस में हम क्या करते हैं? जो हमारा क्वेरी पैरामीटर्स है वो की वैल्यू पेयर्स में जाते हैं हमारे यूआरएल के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सैंपल यूआरएल लिया, ये हमारा एपीआई का यूआरएल है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड देन हमारे क्वेरा पैरामीटर का की एंड वैल्यू। क्यू इज अ की जो कि हमें डॉक्यूमेंटेशन से मिली है, एंड हमने यहाँ पे डायरेक्टर वैल्यू पास की है। और हम एक रिक्वेस्ट के साथ जरूरी नहीं है कि एक ही हम क्वेरी पैरामीटर कर सकें, हम मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर भी एक रिक्वेस्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने क्वेरी पैरामीटर्स को एड सॉरी एंड सिंबल से आपको सेपरेट करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने यूज की है, ये हमारी एपीआई है यहाँ तक। और ये फर्स्ट हमारा क्वेरी पैरामीटर है क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टर एंड कंट्री इज इक्वल टू सी। यानी कि हम यहाँ पे दो क्वेरी पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं जो कि हमारी एपीआई रिक्वेस्ट से डेटा को फिल्टर करेंगे। ओके, तो हम अब इसको पोस्टमैन में जाके देखते हैं कि ये क्वेरी पैरामीटर कैसे हम जाके ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। इस चीज को समझने के लिए पहले मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज करता हूँ जो कि क्या कर रही है, एक एपीआई गेट रिक्वेस्ट में हिट करता हूँ, दैट इज द पोस्टमैन जॉब्स एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास jobs.postman@work.com ये जो पेज है ये पोस्टमैन की जॉब्स एपीआई है, जहाँ पे हमारे पास वेरियस एपीआईज अवेलेबल हैं, उनके एंड पॉइंट्स अवेलेबल है। तो इसमें जो अभी हम देख रहे हैं वो है लिस्ट ऑफ जॉब्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ जॉब्स क्या करता है? रिटर्न अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल जॉब्स। तो जितनी भी जॉब्स हमारी अवेलेबल हैं एपीआई पे वो हमें मिलेंगी। तो हम क्विकली जाते हैं पोस्टमैन पे और हमने गेट मेथड डाला और ये एक रिक्वेस्ट सेंड की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है हमारी रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है। फाइन, अब यहाँ पे क्या, ये सारी की सारी जॉब्स हमारे पास आ चुकी हैं जितनी भी हमारे सर्वर पे एपीआई के पास अवेलेबल है। अब हम चाहते हैं, हमारा जो मेन यहाँ पे मोटिव है वो है क्वेरी पैरामीटर को यूज करना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है हम उसको गो थ्रू करते हैं। लिस्ट ऑफ जॉब्स हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, हमने यहाँ देख लिया और हमें लिस्ट ऑफ जॉब्स यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो इसके साथ क्या है? ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है पैरामीटर? एक तो क्यू, ये डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया है, जो कि क्या करता है? सर्च आफ्टर स्पेसिफिक कीवर्ड। अगर आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च करना चाहते हैं एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर तो आपको क्वेरी पैरामीटर यूज करना क्यू। अगर आप लोकेशन के बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो जॉब की लोकेशन आपको पास करनी पड़ेगी। और अगर आप कंट्री
एक पैरामीटर है जो आपके तीन पैरामीटर हमें क्या है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से पता लग रहे हैं। क्यू फॉर कीवर्ड, लोकेशन ऑन द जॉब लोकेशन एंड कंट्री की जॉब की कंट्री कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में जाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जॉब की आईडी है, ये जॉब का टाइटल है, एंड देन जॉब की लोकेशन रिमोट, कंट्री रिमोट। ओके, फर्स्ट ये डेटा है, उसके बाद सेकंड टाइटल है हमारे पास कस्टमर सक्सेस एनेबलमेंट स्पेशलिस्ट, कंपनी, लोकेशन एंड कंट्री। इन द सेम वे हमारे पास ये सारा डेटा आया है क्योंकि ये कंप्लीट डेटा जितनी भी जॉब्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जॉब के ऊपर जैसे ये जॉब टाइटल है डायरेक्टर कस्टमर स्ट्रेटजी एंड इंसाइट्स, एंड ये कंपनी है, लोकेशन है, कंट्री है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पे करेंगे यूज क्वेरी पैरामीटर। तो इसके लिए मैं एक और यहाँ पे क्विकली एक रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ। ऐड रिक्वेस्ट, फिल्टर जॉब्स, ये मैंने एपीआई नहीं यहाँ पे यूज की है। एपीआई का नाम मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं क्या करता हूँ क्विकली यहाँ से एपीआई का यूआरएल एंड जॉब्स मेरा एंड पॉइंट है। यस, ठीक है। अब हम क्वेरी पैरामीटर यहाँ कैसे ऐड करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क ऐड करना है और आपको पहला पैरामीटर ऐड करना है क्यू। ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं खुद से इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके देखा है कि उनका पहला पैरामीटर है क्यू, जिससे आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। तो क्यू इज इक्वल टू डायरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट के साथ एक क्वेरी पैरामीटर ऐड कर दिया। पोस्टमैन में क्या होता है कि जैसे ही आप क्यू यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, आप देख रहे हैं ये पैरामीटर्स की टैब है। यहाँ पे पोस्टमैन खुद से कंसीडर कर लेता है इसको कि भाई क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्यू इज अ पैरामीटर, ये वैल्यू अपने आप यहाँ पे एंटर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क जैसे लगाएंगे वो खुद से हमारा यहाँ पे अपना डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, अब हम इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड। ओके, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये रिस्पॉन्स आया है। इस रिस्पॉन्स को हम चेक करते हैं, ये पहला रिकॉर्ड है। अब हमने क्वेरी पैरामीटर क्या दिया, क्यू डायरेक्टर, यानी कि टाइटल में हम डायरेक्टर वर्ड, वही जॉब्स अब यहाँ पे आई हैं जिनका टाइटल डायरेक्टर है। यस, तो पहला, यस यानी कि पहला रिकॉर्ड ठीक है। दूसरा चेक करते हैं दूसरी जॉब का, दूसरी जॉब का टाइटल यस डायरेक्टर, तो यानी कि हमारा रिजल्ट सही है। एंड थर्ड हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे भी क्या है, डायरेक्टर यूज हो रखा है। यस, तो तीन रिकॉर्ड आए हैं हमारे पास यहाँ पे, और तीनों के तीनों रिकॉर्ड में क्या है, जो हमने फिल्टर लगाया, क्वेरी पैरामीटर यहाँ लगाया है डायरेक्टर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च रिजल्ट यानी कि रिस्पॉन्स डेटा हमें शो हो रहा है। तो क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से अब यहाँ देख रहे हैं कि आप अपना जो पूरा सर्च रिजल्ट है उसमें से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, तो हमने एक क्वेरी पैरामीटर यूज किया और इसमें क्या है, ये लोग ये कंट्री रिमोट है पहले रिकॉर्ड की, दूसरे रिकॉर्ड की भी रिमोट है, और टोटल हमारे पास तीन रिकॉर्ड है, और तीसरे रिकॉर्ड की क्या है, कंट्री क्या है, सीए। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड पैरामीटर यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि क्या होगा, कंट्री का। तो हम यहाँ पे जाएंगे पैरामीटर, अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड दूसरे पैरामीटर का नाम कंट्री और उसकी वैल्यू सी ए। ठीक है। अब अगेन ये जो वैल्यू है पैरामीटर की, ये मैं कहाँ से अगेन रेफर कर रहा हूँ, हमें एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से ही हमें लेनी पड़ेगी, ये हम अपनी चॉइस से नहीं ले सकते। अगर हम जो क्वेरी पैरामीटर का नाम दिया गया है कंट्री, तो हमें कंट्री ही यूज करना पड़ेगा।
क्यू ही यूज करना पड़ेगा, लोकेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेम वो यूज किया है। और अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करें, जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर हमने क्वेरी पैरामीटर सेंड किए हैं। फर्स्ट है क्यू, विच इज टाइटल के लिए, एंड सेकंड है कंट्री, जो कि जॉब की कंट्री के बेस पे फिल्टर करेगा। ओके, सेंड। यस, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं हमारे सर्च जो रिस्पॉन्स है हमारा, रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड आया है। यस, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे दो हमने क्वेरी पैरामीटर यूज किए हैं, यानी कि वो जॉब्स जिनका टाइटल डायरेक्टर हो और जिनकी कंट्री क्या हो, कनाडा, सीए, तो वो ही रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरा वैल्यू डालूं, रिमोट, तो अब मुझे वो जॉब्स आएंगी जो डायरेक्टर टाइटल के लिए हैं और जिनकी कंट्री क्या है, रिमोट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये दो रिकॉर्ड आए हैं, पहले के अंदर कंट्री रिमोट, एंड दूसरे रिकॉर्ड में भी क्या है, कंट्री रिमोट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम अपनी एपीआई से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और अपनी एपीआई को क्वेरी पैरामीटर के साथ टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एपीआई का रिस्पॉन्स है वो हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि आप कैसे अपनी गेट रिक्वेस्ट के साथ पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, और पैरामीटर्स के बेस पे आप हम अपने सर्च सॉरी रिस्पॉन्स डेटा को फिल्टर करते हैं, और फिर उस रिस्पॉन्स डेटा को हम वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या वो हमारे सर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, क्वेरी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।